साहब की जयंती 24 तारीख को आप मना रहे हैं। बाबा साहब का जन्म लोग नौकरी पाके और सरकारी विभाग में हो जाते हैं। अच्छी बातें हैं, विचार जा रहे हैं, विचार को हम समझ रहे हैं, लेकिन एक जमीनी स्तर पे उतर के नहीं रखता, क्यों रखना क्यों चाहिए। हम लोग जो है दूसरे को नकारते हैं, दूसरे को गाली क्यों देते हैं? मानने का अधिकार है, किसी भी व्यवस्था को जो चाहे उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। आपको रोका किसने? और आज मैं सुल्तानपुर की धरती पे हूँ, डोभियारा में, और आज दिनांक 24 तारीख है और यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाई गई और समिति के द्वारा मनाई गई। जैसा कि बाबा साहब की जयंती जो है तमाम लोगों के द्वारा, संगठन के द्वारा मनाया जाता है, तो आज हमारे साथ जो है या समिति के लोग हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो संरक्षक आप हैं, तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आपसे बात करूं। सर, आपका 85 तक चैनल में स्वागत है। आज बाबा साहब की जयंती 24 तारीख को आप मना रहे हैं। बाबा साहब का जन्म तो 14 अप्रैल को हुआ है। पूरे अप्रैल मनाई जाती है जी। 14 अप्रैल को ज़्यादा व्यस्त रहते हैं लोग। हम लोग अपने स्तर से मनाते हैं, जैसे पूरे अप्रैल में किसी दिन जहाँ पास पड़ोस में नहीं मनाई जाती उस दिन रख लेते हैं और मनाते हैं। सर, बाबा साहब की जयंती मनाने का क्या उद्देश्य है? पहले अपना परिचय बताइए। मैं देवी प्रसाद बौद्ध, निवासी पिठला, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय एम्प्लाई हूँ, ये मेरा परिचय है। और बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य मेरा या समाज के जो भी लोग हैं, उद्देश्य मना उनके जो आदेश निर्देश या उनके जो भी हैं उसको हम आम जनता तक उनकी इस मंच के माध्यम से लोगों ज्ञान, अपने समाज के विद्वान ज्ञानी लोगों के माध्यम से हमारी इस बहुजन समाज को बताने का काम और समझाने का काम, इसीलिए हम जयंती मनाने का अपना एक मिशन। यह समिति है, तो समिति से हम चाहेंगे कि आप लोग परिचय हो जाए। तो आप बताइए समिति का क्या नाम है, कैसे क्या है, कैसे गठन हुआ? देखिए, सामाजिक एकता मंच पिठला डोभियारा, हम लोगों ने इसमें मनुवादी व्यवस्था को छोड़ के जो भी हमारे बहुजन समाज एससी बैकवर्ड या मेजॉरिटी मुस्लिम लोग हैं उनको इस समिति में एक समिति बना करके हम लोगों ने इस मंच का गठन किया और इस मंच के माध्यम से हम जो है इस अपनी जयंती का आयोजन किया। जैसा कि बाबा साहब की जयंती जो है पूरे भारत में जो है मनाई जा रही है और पूरा अप्रैल माह मनाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, बाबा साहब की जयंती अगर इस तरीके से मनाई जा रही है तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका ये परिणाम होगा कि शिक्षित हम लोग शिक्षित बने होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। बाबा साहब ने जाति पात का विनाश जो है उन्होंने लिखा था, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। तो बाबा साहब का जो सपना था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो क्या हम लोग उस दिशा में कितना काम कर रहे हैं? अभी हम लोग शुरुआत किए हैं इस ग्राम सभा में। पहली बार हम लोगों का जो संगठन का उद्देश्य है, पहले आप अपने आप को पहचानिए, समय की कीमत समझिए और अपने बच्चों को शिक्षित करिए और नशा से दूर रहने का प्रयास करिए, तभी हम लोग अपने आप को हम लोग सफल हो पाएंगे। अंधविश्वास पाखंडवाद में जकड़ा हुआ है, हम लोग उसको दूर करके जो पैसा हम लोग वहाँ व्यय करते हैं उस पैसे को अपने बच्चों के ऊपर व्यय करें तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब के संविधान के बदौलत लोगों को अधिकार मिला, उनको पढ़ने का अधिकार मिला, पानी पीने का अधिकार मिला, कहीं भी आने जाने का अधिकार मिला। लेकिन वही लोग जो बाबा साहब के संविधान के बदौलत नौकरी पा गए हैं और बाबा साहब का नाम तक लेने में शर्माते हैं, लेते ही नहीं हैं, बाबा साहब का नाम तक नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये कहूँगा कि जो ये लोग नौकरी पाके और सरकारी विभाग में हो जाते हैं, हमारे बाबा भीमराव जी के संचालक उनके अन्याय ना होते हुए दूसरों का धर्म या पाखंड में चले जा रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा समाज पीछे हो जाएगा। मतलब अगर बाबा साहब ने भी कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो वो चीज़ जो है जाहिर होती है। और तमाम लोग हैं, मैं चाहूँगा जैसे आप पेशे से शिक्षक हैं, तो मैं चाहता हूँ बाबा साहब ने जो फर्स्ट जो है उनका मूल मंत्र था शिक्षित बनो, वो कहाँ तक जो है बाबा साहब के अनुयायी सार्थक कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने मतलब स्वयं के लिए ना करके अपने समाज के बारे में आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था। तो जैसा कि हम अपने परिवार के बारे में भी सोचें और जो हमारे भाई हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गांव के जो बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा से हम जोड़ें, क्योंकि आज के युग में आप देखेंगे तो हमारे समाज के जो बच्चे, हमारा समाज पीछे क्यों है? हमारा समाज पीछे इसलिए है क्योंकि शिक्षा का स्तर डाउन है, और जब शिक्षित हो जाएगा तो इसका स्तर बढ़ जाएगा। सपोज दैट आप ले लीजिए SC कास्ट में
20% बच्चे ही आपको पढ़े लिखे मिलेंगे और 80% बच्चे बिल्कुल पढ़े लिखे। 80% बच्चों में 50% बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनको अभी क्लास 8 में बच्चे चले गए हैं, उनसे पूछेंगे लासा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो इसका जवाब नहीं बता पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारा समाज अब पीछे तो जा ही रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे समाज को, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं तो अच्छी बातें हैं, विचार जा रहे हैं, विचार को हम समझ रहे हैं, लेकिन एक ज़मीनी स्तर पे उतर के थोड़ा सा अपने समाज के बारे में हमें करना चाहिए कुछ। जी, यहाँ पे जो है बहुत बड़ी विडम्बना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जातवाद है। और जब तक कौन करता है इसको? अरे यही सामान वाले करते हैं। अच्छा, हाँ, जैसा कि यहाँ नहीं है एजुकेशन में, बड़े बड़े जो एजुकेशन है वहाँ पे लोगों को किया जाता है। जातिवाद जो है किसमें है? सामान्य वाले लोगों के पास है सामान वाले में भी है कि जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जाति है और जिसको कहते हैं ओबीसी और एससी, आप कहते हैं कि वो 80% है, 85% है, तो क्या वो 80-85% या कहा जाए शूद्र वर्ण का व्यक्ति, क्या उसने जाति को तोड़ने का प्रयास किया है कि दूसरे पे सिर्फ आरोप लगाता है? ये भी तो सवाल बनता है। जी, क्या एक शूद्र दूसरे शूद्र से जो है रिश्ता नाता रखता है? नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है भाई? रखना क्यों चाहिए। हम लोग जो है दूसरे को नकारते हैं, दूसरे को गाली क्यों देते हैं? सही कहा आपने, जो आपने कहा सही कहा। उसको जैसे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, और हमें आपको आगे चल करके ये खुद जो है जात जो उन्होंने बनाया है, जात पात, उसको हमें मिटाना चाहिए। जात उन्होंने बनाया, वो उनका समय था जी, उनका अधिकार था, लेकिन आज जात को तोड़ने के लिए आज हमको अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी व्यवस्था को जो चाहे उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। आपको रोका किसने है? तो समाज जो रोका था, ये मान लीजिए प्रयास कर रहा था रोकने के लिए। हम आप आज के दिन जो ये हुआ 14 अप्रैल, ये सभी लोग शपथ ग्रहण भी किए और ये सोच भी रहे हैं कि अब जात पात को तोड़ना है। हमें कोई भी समाज को, एससी को हो, ओबीसी को हो, समान का हो, हमें किसी से कोई जात से मतलब नहीं है। दोस्तों, जैसा कि बाबा साहब की जयंती जो है हर समय जो है पूरे 14 अप्रैल से लगातार जो है मनाई जा रही है, और यह सोचने की बात है कि जहां बाबा साहब के अनुयायी जो है इतने अधिक मात्रा में गांव-गांव में, क्षेत्र में, हर एक जगह बाबा साहब के अनुयायी दिख रहे हैं, तो क्या बाबा साहब का जो मिशन था कि जाति मुक्त भारत, बौद्धमय भारत, समानता का अधिकार सबको मिले, क्या वो संभव कब हो पाएगा? और दूसरी बात, जो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जातिवादी का, आखिर जातिवादी कौन है? इस बात को भी आप मंथन करिएगा, सोचिएगा। जो हमने क्वेश्चन किया, आप उस पर क्या रिप्लाई करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, जातिवादी कौन है, आप हमको ज़रूर बताइएगा। ये हमारा मुद्दा भी है। तो साथियों, फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।